हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। मैंने जो पहला वीडियो बनाया उसमें बताया कि कार्बोहाइड्रेट का अच्छे से उसमें बताया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसके स्रोत क्या हैं और कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कितने शब्दों से मिलकर बना है, क्या है, यानी हमारे लिए क्यों आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने अपने पहले वीडियो में बताया है। तो ये मेरा नेक्स्ट यानी दूसरा वीडियो है। तो इसमें आप देखिए कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, यानी हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो वैसे तो देखा जाए इसको दो भागों में बांटा गया है कि नंबर एक रासायनिक आधार पर और सेकंड जो आपका हो जाता है भौतिक आधार पर। तो जो पहला वीडियो हम जैसे आपने देखा कि ये रासायनिक आधार पर हो गया और दूसरा भौतिक आधार पर। तो अब देखते हैं कि रासायनिक आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। अब देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या है और डाइसैकेराइड्स क्या है, पॉलीसैकेराइड्स क्या है। पहले इन सब के बारे में जान लेते हैं तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। मोनो मीन्स एक और सैकेराइड्स मीन शर्करा। डाई मीन्स टू, सैकेराइड्स में शर्करा। पॉली मीन्स बहुत यानी अनेक, सैकेराइड्स में शर्करा। यानी मोनोसैकेराइड्स में एक शर्करा और डाइसैकेराइड्स में टू शर्करा और पॉलीसैकेराइड्स में बहुत यानी अनेक शर्कराएं जो उनसे मिलकर बनती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। तो इसका मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ओके। तो हम लोग देखते हैं कि अब मोनोसैकेराइड्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स जो है हमारे तीन भागों में बटा है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, यानी तीन भागों में। अब जैसे आपको याद करना होगा तो बड़ा मुश्किल होता है कि जैसे क्योंकि मोनोसैकेराइड्स के भी कई होते हैं, डाइसैकेराइड्स के भी पॉली, तो हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसको याद करने में। तो मैंने जो याद किया था मैं उस तरीके से मैं आप लोगों को मतलब बताती हूँ कि क्या नाम है। जैसे आप करो GFG, यानी जब आप मेरी तरह से याद कर लीजिए GFG कोड वर्ड याद कर लीजिए कि G मीन्स ग्लूकोज, F मीन्स फ्रैक्टोज और G मीन्स ग्लैक्टोज। मतलब बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि ऐसे में याद करना आपको, मतलब खाली एक बार आप देख लीजिए कि G मीन्स क्या होता है, F मीन्स क्या होता है, फिर जी मीन्स क्या होता है, तो थोड़ा शायद आपको भी मेरी तरह आसानी होगी याद करने में। यानी ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज। अब देखते हैं कि ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज जो होती है अंगूर की शर्करा, यानी सबसे अधिक अंगूर की शर्करा जो है, इसको ग्लूकोज को हम अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। इसको कॉर्न शुगर के नाम से भी जानते हैं, इसको डेक्स्ट्रोज शुगर के नाम से भी जानते हैं। सो करंट कार्बोहाइड्रेट कॉइन्स ऑफ बॉडी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब कई एग्जाम में भी पूछा गया कि करंट कार्बोहाइड्रेट कॉइन ऑफ बॉडी किसको कहा जाता है। तो कहीं कहीं दे कार्बोहाइड्रेट दिया रहता है, कहीं कहीं से कितना दिया रहता है, करंट कॉइन ऑफ बॉडी। तो यानी शरीर को तुरंत जो ऊर्जा प्रदान कर दे उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कार्बोहाइड्रेट कॉइन ऑफ बॉडी। ओके। यानी ब्लड शुगर, यानी रक्त में इसकी मात्रा कितनी होती है। तो इन सबको जानते हैं। जैसे ये ग्लूकोज, आपको इसके मतलब अनेक नाम हो सकते हैं, चाहे आपको अंगूर की शर्करा भी पूछ सकता है, चाहे कॉर्न शुगर पूछ सकता है, चाहे डेक्स्ट्रोज पूछ सकता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट करंट कार्बोहाइड्रेट कॉइन ऑफ बॉडी पूछ सकता है, या ब्लड शुगर, यानी इन सब से क्या नाम है कभी मतलब पूछ सकता है। अब देखते हैं कि ब्लड शुगर यानी रक्त में इसकी मात्रा कार्बोहाइड्रेट की कितनी होती है। 80 mg से, यानी पर डे 80 mg से कितने 100 mg तक होती है। यानी अधिक, जैसे कि जब रक्त में इसकी मात्रा, जैसे अभी तो ये रक्त में इसकी मात्रा होती है, लेकिन जब इससे ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, जो हम लोग कहते हैं कि शुगर बढ़ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, जिसका संग्रहण ग्लाइकोजन का संग्रहण कहाँ होता है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें लगभग ये पूछा ना जाता हो, जो चाहे साइंस के कुछ भी, कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन यानी ग्लाइकोजन का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि शहद में हमारे कितने ग्लूकोज पाए जाते हैं। फल में तो शहद में हमारे 30 से 40% पाया जाता है और फल में 2 से 6% पाया जाता है। तो आपने देखा ग्लूकोज यानी तुरंत एनर्जी। जैसे अभी देखते हैं, आप कहीं देखते हैं कि
कोई मतलब दिखाता रहता है कि जैसे कोई क्रिकेट बॉल खेलता है, कुछ भी खेलता है, उसको जैसे क्या नाम एनर्जी की आवश्यकता हो तो तुरंत उसको ग्लूकोज पिला दिया जाता है, क्योंकि उसको तुरंत एनर्जी मिलती है। इसलिए इसको तुरंत यानी तुरंत एनर्जी के लिए क्या होता है, ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज जो है, हम फ्रक्टोज को हम फलों की शर्करा भी कहते हैं, यानी इसको लेवुलोज भी कहा जाता है। ये जो सबसे मीठी शर्करा के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसके स्रोत तो क्या हो सकते हैं, जैसे गन्ने का रस, चुकंदर, शहद में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब देखते हैं कि मधुमेह के रोगी के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। जैसे जो मधुमेह रोगी होते हैं उनके लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है फ्रक्टोज का? एक अणु आपके ग्लूकोज का प्लस एक अणु फ्रक्टोज मिल करके फ्रक्टोज का निर्माण करते हैं। अब ग्लैक्टोज के अभी आपने देखा, जैसे देखा कि आपने क्या देखा कि ग्लूकोज, फ्रैक्टोज। अब देखते हैं ग्लैक्टोज यानी GFG यानी ग्लैक्टोज, यानी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। कौन? यानी ग्लैक्टोज जो मेरा होता है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। हम ग्लैक्टोज को किसके नाम से जानते हैं? ग्लूकोज दुग्ध शर्करा यानी लैक्टोज। लैक्टोज का जब जल अपघटन होता है तो आपके एक अणु ग्लूकोज प्लस एक अणु ग्लैक्टोज मिल करके किसका निर्माण करते हैं? ग्लैक्टोज का निर्माण करते हैं। ये टॉपिक मैंने इसलिए इसको लिखा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप नोट करने की जरूरत, या आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब इस देखिए मतलब जैसे उस कभी कभी पूछ लेता है कि कितने अणु मिलते हैं तो फ्रक्टोज, कितने अणु ग्लूकोज इसके मिलते हैं तो फ्रक्टोज का निर्माण कितने मिलते हैं, कितने अणु ग्लूकोज के कितने ग्लैक्टोज के तो ग्लैक्टोज का निर्माण होता है। तो आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा कि कितने, जैसे एक अणु ग्लूकोज प्लस एक अणु ग्लैक्टोज के मिलते हैं तो ग्लैक्टोज का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि रक्त में ग्लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाने पर कौन सा रोग होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमारे रक्त में ग्लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उस पर क्या होता है, ग्लैक्टोसीमिया रोग हो जाता है। तो आज हमने देखा कि मोनोसैकेराइड्स मेरा क्या था, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर जो आपका था मोनोसैकेराइड, उसमें हमने देखा कि जैसे मोनोसैकेराइड के बारे में जाना कि उसमें कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लाइक्टो, मतलब तीनों का अच्छे से तीनों से अच्छे से देखा। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।